ये मम्मी मेरे 90% आए हैं जेई में। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया। बैठ, अभी लड्डू बंटवाते हैं पूरे मोहल्ले में। देख, उसके 90% आए हैं, 90% नहीं आए हैं। 90% मतलब 100 में से 90 नंबर लेके आना। 90% का मतलब है कि उससे 10% लोग आगे हैं। अब टोटल 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो उसका 10% करेंगे 80,000। 80,000 बच्चे उससे आगे हैं, उसकी रैंक 80,000 आई है, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करके 99% ले आएंगे, फिर तो अच्छी आ जाएगी ना रैंक। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मैंने उनके लड्डू बचा लिए, कैसे उनके पैसे बचा लिए। तो वैसे ही अब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि परसेंटेज और परसेंटाइल ये दोनों कैसे डिफरेंट है और कैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिटरमाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज निकालना बहुत आसान है, हमने 10वीं क्लास में भी निकाले हैं कि हमारे कितने परसेंट बने हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स कर देंगे इनटू 100। ठीक है, अभी हम लोग जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, मतलब 10वीं क्लास को छोड़ देते हैं, एक बार जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड जो हैं वो लेट्स से कि आपके 150 हैं। आपने एग्जाम दिया, जेई का एग्जाम 300 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स तो 300 है, आपके आए 150। तो 150 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 मतलब आपने 50% मार्क्स स्कोर कर लिए। ठीक है, 50% मार्क्स स्कोर कर लिए। मान लो ऐसे अगर आपने 200 मार्क्स लेके आ जाते हैं आप इसमें, तो 200 डिवाइड बाई 300 तो 66.6% ऑफ मार्क्स आपके आते। लेकिन इसमें ना दिक्कत क्या है पता है, इसमें यह पता नहीं चल रहा कि बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है। इसमें तो बस आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चल रही है भाई। इसमें तो बस ये है कि आपका पेपर 300 नंबर का था, आपने उसमें से 150 मार्क्स स्कोर कर लिए। इसमें यह नहीं पता चल रहा कि आपके बगल वाले ने क्या किया, या बाकी जितने भी कैंडिडेट्स जो अपियर हुए हैं एग्जाम के लिए उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि आपकी जो रैंक डिसाइड होगी वो तो भाई इसी बेसिस पर डिसाइड होगी ना कि आप कितने लोगों से आगे हो या आपसे कितने लोग आगे हैं। भाई अगर आपको कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट चाहिए और उसमें सीट है मान लो 150, तो उनको ये थोड़ी ना जाके बोलोगे कि भाई मैं तो 150 मार्क्स लेके आया हूं या 200 मार्क्स लेके आया हूं, मेरे को सीट दो। भाई 150 सीट्स हैं तो देखेंगे कि आपसे 150 लोग आगे तो नहीं है। अगर आपसे 150 लोग आ गए तो भाई उनको सीट मिल जाएगी। आप 151वें नंबर पे रह गए तो भाई साहब मामला खत्म, आपको सीट नहीं मिलेगी। तो बेसिक आइडिया ये है कि हमको सीट लेनी है, उसके लिए हमको अपने मार्क्स तो पता ही होने चाहिए, लेकिन अपना रिलेटिव परफॉर्मेंस भी पता होना चाहिए कि बाकी लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है। और उसके लिए जो आता है वो आता है परसेंटाइल। ठीक है, तो परसेंटाइल ये चीज को बताता है कि कितने बच्चे आपसे आगे हैं या कितने बच्चे आपसे ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं। कैसे बताता है इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो कि आपको एग्जाम में 90% मार्क्स आए हैं। 90%, ध्यान से सुनना, 90% नहीं बोल रहा हूं। 90% आते इसका मतलब था कि आपने 100 में से 90 नंबर ले लिए, या फिर अगर 300 में से बात करेंगे तो 270 नंबर ले लिए। तो ये तो बहुत ज्यादा मार्क्स हो जाएंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा मार्क्स हो जाएंगे। 90% का मतलब यह है कि आप 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विच आर अपीयर्ड इन द एग्जाम उनसे आगे हैं। या फिर बोलूं कि 10% लोग आपसे आगे हैं। क्यों भाई, आप 90% लोगों से आगे हो तो मतलब 10% लोग आपसे आगे हैं। तो 8 लाख मान लो अपीयर किए हैं, क्योंकि जनरली जेई मेन में 8 लाख के आसपास बच्चे अपीयर करते हैं। तो मान लो 8 लाख अपीयर किए हैं, तो उसका 10% करेंगे, 10% ऑफ 8 लाख, तो ये आ जाएगा भाई साहब 80,000। मतलब आपकी जो रैंक है वो 80,000 आई है। बात समझ आ रही है। अब इसी में अगर मान लो 100% आ गई, किसी की आती भी है, बहुत सारे बच्चों की 15-16 बच्चों के आसपास रहते हैं ऐसे जिनकी 100% आती है। तो आप सोच के देखो, 100% अगर किसी की आ गई, इसका मतलब है कि वो 100% ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम उनसे आगे है, मतलब उससे आगे कोई है ही नहीं। तो 100% का मतलब ये है कि वो सबसे आगे है, उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। जरूरी नहीं है कि उसने सारे के सारे क्वेश्चन ही सही करे हों। 300 में से हो सकता है 270 नंबर पे भी वो 100% ले आए, क्योंकि उससे आगे कोई है ही नहीं। तो यही पता चलता है कि डिफिकल्ट एग्जाम और इजी एग्जाम में भाई हो सकता है कि अगर इजी एग्जाम आ गया तो 100% वाले बच्चे के 290 295 मार्क्स आ रहे होंगे,
लेकिन यहीं पे डिफिकल्ट एग्जाम आ गया तो हो सकता है 250 नंबर वाला बच्चा भी 100 परसेंटाइल ले आए, यानी कि 250 नंबर वाला ही टॉपर बन जाए। तो 100 परसेंटाइल मतलब टॉपर, उससे आगे कोई नहीं है। तो तुम बोलोगे सर ये तो आप बोल रहे थे अभी कि 15-16 बच्चों को सेम मतलब 100 परसेंटाइल मिलती है, तो भाई 15-16 बच्चों को बिल्कुल मिल सकती है। मान लो मेरे भी 290 है, उसके भी 290 है, उसके भी 290 है, सभी के 290 मार्क्स है और हमसे आगे कोई है ही नहीं। 291 किसी के है ही नहीं, 292 किसी के है ही नहीं। इसका मतलब कि हम लोग सब लोग टॉपर है और हमको सबको 100 परसेंटाइल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो अब मैं आपको जेई मेन 2022 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता देता हूं और उसके हिसाब से जो रैंक है वो भी बता देता हूं। तो जनरल पैटर्न जो एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल था उसके बेसिस पे अगर आपके 220 से 230 के आसपास मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी परसेंटाइल जो है वो 99.5 आएगी। अब इसी को मैंने एक सिंपल से फॉर्मूला में लिख दिया है, ऑल्दो कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। 99.5 है मतलब आप 99.5 परसेंटेज ऑफ लोगों से आगे हो, मतलब आपसे कितने लोग हैं 0.5, तो बस 0.5% ऑफ 8 लाख कर दो। तो 100 माइनस परसेंटाइल मतलब 100 माइनस 99.5, ये 0.5 हो गया, डिवाइड बाई 100 और इंटू जितने भी टोटल अपीयर हो रहे हैं 8 लाख हो रहे हैं तो 8 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। उस हिसाब से आपकी रैंक जो है वो 4000 आएगी। अब आपको जो आप सीट चाहते हो वो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक कितनी है। अगर आपकी रैंक 4000 है इसका मतलब ये है कि भाई साहब अगर आप जो सीट्स आते हो वो 4000 सीट्स है तब तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। अगर 195 से 205 के बीच में देखेंगे तो परसेंटाइल आएगी 99 और 99 परसेंटाइल का मतलब आप 99 परसेंटेज ऑफ लोगों से आगे हो, मतलब आपसे आगे कितने हैं 1% लोग, तो 8 लाख का 1% निकालोगे 8000 आएगा, मतलब आपकी रैंक 8000 है। 178 से 185 तो 98 परसेंटाइल, उस हिसाब से अपनी 16000 रैंक आ गई। 155 से 165 97 परसेंटाइल 24000 आ गई। 140 से 148 96 32000 रैंक आ गई और ऐसे ही 40000 आ गई। तो 95 परसेंटाइल पे 40000 रैंक आई है। अब जो बच्ची जो बोल रही थी मेरे 90 परसेंटाइल आ गई, ये 90 परसेंटाइल आ गई, इतने तो बोर्ड में भी नहीं आए, इतने तो जेई में आ गए, तो 90 परसेंटाइल का मतलब ये है कि भाई साहब अगर इसको करेंगे तो उसकी 80000 रैंक आएगी। अब 80000 रैंक में क्या आपको लगता है कि जो वो सीट चाहती है वो 80000 सीट्स होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको परसेंटेज और परसेंटाइल का फंडा आपको बताया। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।